हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुरुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो होने वाली है वो IIT JEE एडवांस की ट्रिग्नोमेट्री के 231 और 232वें सवाल की होने वाली है। अब तक हमने 230 सवाल IIT JEE एडवांस के कर लिए हैं। ठीक, 230 सवाल में मतलब 210 से हम 230 तक अब तक IIT JEE एडवांस पे आए हैं, और उससे पहले लगभग 210 सवाल हमने ट्रिग्नोमेट्री में IIT JEE मेंस के कराए हैं, और लमसम का मतलब लगभग 200 के आसपास सवाल फंक्शन चैप्टर के भी करा रखे हैं, जो कि IIT JEE मेंस और एडवांस के हैं। मिलाकर के कंबाइंड 200 सवाल कराए हैं। उसके अलावा कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई है। उसके अलावा इन्हीं चैप्टर्स के 11th और 12th क्लास की जो भी जिस चैप्टर में भी आते हैं उस चैप्टर को कंप्लीट NCERT वाला केस करा रखा है। ठीक, तो मेरी इच्छा ये होगी कि आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हो उस बच्चे तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करें जो IIT JEE की या उससे रिलेटेड किसी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब आप सभी को अंदाजा होना चाहिए। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मान लो कि इसकी वैल्यू है x। मैं इसको एक बार और समझाता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, इसकी खासियत ये होती है, मान लो कि इसकी वैल्यू आप 1.5 रखते हैं या 1.3 रखते हैं या 1.7 रखते हैं, इनमें से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा मिनिमम वैल्यू को दिखाएगा। यानी कि 1.5 से 2 या 1.5 से पहले क्या आता है, इंटीजर 1 या 2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो इंटीजर की होगी वो क्या होगी, 1। ठीक, अगर इसी के अंदर अगर आप -1.5 वैल्यू रखते हैं या -1.3 वैल्यू रखते हैं या माइनस का 0. ये वैल्यू रखते हैं, तो इससे छोटा और इससे बड़ा, इससे छोटा क्या होगा -2, इससे बड़ा क्या होगा -1। तो छोटा कौन हुआ इसमें से, ये, तो ये -2 की वैल्यू को दिखाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत ये होती है जो भी इसके अंदर है उसकी मिनिमम वैल्यू को ये अपने सामने प्रकट करेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर sin x की cos x की। sin थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कहां से कहां तक लाई करती है। sin थीटा की वैल्यू आती है -1 से 1 तक। -1 से 1 में हो सकता है कि इसकी वैल्यू 0.5 हो, 0.25 हो, 1/√2 हो, ऐसी वैल्यू भी हो सकती है। 0 भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, -1/2, -1/4, ऐसे केसेस भी आ सकते हैं sin थीटा के केस में। और इवन cos थीटा के केस में भी यही दोनों शामिल हो सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन वाला विषय तो नहीं है। जब sin थीटा और cos थीटा दोनों के केस में की वैल्यू जो होती है, जो रेंज आती है, वो -1 से 1 तक आती है। अब जैसे ही आप 0.5 वैल्यू इसके अंदर रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो इसकी वैल्यू कितनी दिखाएगा, 0 दिखाएगा या 1 दिखाएगा, 0 ही दिखाएगा ना। अब आप जब इसके अंदर 1 रखते हैं मान लो, तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। 1.2 आप रख ही नहीं सकते क्योंकि वो इसके फंक्शन के अंदर आती नहीं है sin थीटा के अंदर। जब आप माइनस की वैल्यू रखेंगे 0 से छोटी, -0.5 रखा मान लीजिए आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो इसकी वैल्यू -1 और 0 में से क्या दिखाएगा, -1 को दिखाएगा। इसका मतलब जो भी 0 से छोटी वैल्यू है उसके लिए -1 वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, और जो 0 से बड़ी है उसके लिए 0 आएगी, और जो 1 है उसके लिए 1 आएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये 3 केस आपके सामने जनरेट होने वाले हैं cos थीटा और sin थीटा के अंदर। इसके अलावा और क्या चीज जानने वाली है, और ये चीज जानने वाली है, देख लेते हैं। sin थीटा और cos थीटा की 3 वैल्यू आने वाली है। हमें ये बात का अंदाजा होना चाहिए sin थीटा और cos थीटा की ये 3 वैल्यू कौन कौन सी है, -1, 0, +1। ठीक, इनके ग्राफ भी याद होने चाहिए। क्यों, इसमें कुछ कंफ्यूजन है। इसमें कोई एंगल भी दिया है क्या, x बिलोंग्स टू 0 से 2π। इसमें इंटरवल में देख रहा था 0 से लेके 2π तक का इंटरवल दिया है। 0 से लेके 2π तक का इंटरवल दिया है इस सवाल में, क्योंकि इंटरवल के बिना तो सवाल होगा ही नहीं ना। या फिर आप ये बोल दो कि पूरा रियल नंबर है, तो 0 से लेके 2π तक का ग्राफ खींचते हैं। ये sin थीटा का ग्राफ हो गया। 0, π/2, π, 3π/2 और 2π। ठीक, cos थीटा का ग्राफ यहां से आएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जब sin थीटा और cos थीटा, जब sin थीटा -1 हो रहा होगा उस समय पर cos थीटा क्या हो रहा होगा। जब sin थीटा -1 हो रहा होगा
उस समय पर कोस थीटा हो रहा होगा 0। ठीक, जब साइन थीटा 0 हो रहा होगा, जब साइन थीटा 0 हो रहा होगा उस समय पर कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। जब साइन थीटा 1 हो रहा होगा, जब साइन थीटा 1 हो रहा होगा उस समय पर कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 0। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो कोस थीटा, जब साइन थीटा -1 कोस थीटा 0, जब साइन थीटा 0 कोस थीटा 1, और जब साइन थीटा 1 तो कोस थीटा भी 0। इसके अलावा जब साइन थीटा 0 हो रहा होगा तो कोस थीटा उस कंडीशन में बेटे -1 को भी दिखाएगा। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। तो इस कंडीशन में -1 को भी ऐड करके चलेंगे। ये सारे केसेस अब हमने देख लिए हैं। इतना जानकारी, डिटेल्ड जानकारी सफिशिएंट है किसी इस केस को करने के लिए एटलीस्ट। चलिए, साइन थीटा की पहली वैल्यू रखते हैं, -1 आएगी। हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कैसी आएगी -1, यानी कि आप इसके अंदर माइनस का 0.5 डालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बाहर निकल करके आ रही है, -1 बाहर निकल करके आ रही है कुल मिलाकर के। ठीक, जब आप यहां पर माइनस की वैल्यू रखेंगे, माइनस का 0.5, -0.1, 0.2, -0.3, 0.5, 0.6 माइनस में, और -1 ही वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू को यहां पे पुट करने की कोशिश करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस, मान लीजिए कि आपने रखा माइनस का 0.5, तो ये वाला आएगा 1 - 0.5, ये वैल्यू आ जाएगी 0.5, और 0.5 का आंसर कितना आ जाएगा 0। ये वाली टर्म का आंसर कितना आया 0। ये वाली टर्म का आंसर उस समय पर कितना आ रहा होगा 1 माइनस कोस थीटा। जब आपने इसको -1 रखा होगा, किसको, साइन थीटा को, तो कोस थीटा उस समय पर कितना है, यहां पर 0 वैल्यू दिखा रहा है। कोस थीटा को यहां पर रख दो 0, क्या रख दिया आपने 0। तो 1 - 0, इसके इंटीजर की वैल्यू कितनी आई 1, यानी कि इसकी उस समय पर वैल्यू कितनी आ रही थी 0, इसकी वैल्यू आ रही है 1। 0 + 1 आंसर कितना आया 1, यानी कि राइट साइड का आंसर उस समय पर 1 है और लेफ्ट साइड का कितना है -1। इसका मतलब ये वाला जो केस है -1 और 0 पर, ये वाला केस हमारे केस में शामिल नहीं होगा, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हटाते हैं। एक बार आपने वैल्यू रखी साइन थीटा की 0, तब जब आप यहां पर वैल्यू रखेंगे करेक्ट 0, तो इसका आंसर आएगा 0। तो 1 + 0, इसकी वैल्यू आई 1, प्लस जब ये 0 था, कौन, जब ये 0 था साइन थीटा, तो उस समय पर ये कितना आ रहा है 1 और -1। मान लीजिए आपने एक बार 1 लिया, -1, 1 - 1 कितना आया ये 0। उस समय पर राइट साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, उस समय पर राइट साइड की वैल्यू आ रही है 1। एक बार मान लीजिए कि आपने बोला सर इसे -1 भी लेके चल देते हैं, ले लीजिए -1 लेके चल लिए, किसको, कोस थीटा को। 1 - -1, यानी कि ये वाला केस बना 1 + 2, यानी कि ये वाला केस बना आपका 3। ये दूसरे वाले केस में इसका आंसर 3 आ गया, और लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है 0, यानी कि 0, 3 और 0, 1 सॉल्यूशन अब भी मैच करें, बिल्कुल नहीं कर रहे, यानी कि दूसरा वाला केस भी आपका अप्लाइड नहीं हो रहा है, यानी कि अब तक एक भी सॉल्यूशन नहीं आया है। अगर तीसरे वाले में सॉल्यूशन आ सकता है तो आपका 1 सॉल्यूशन हो जाता, अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं आया तो 0 सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर तीनों के तीनों सॉल्यूशन आ गए होते तो फिर 3 सॉल्यूशन हो जाते, इसलिए तो दो ऑप्शन में 1, 2, 0, 3 4 ही ऑप्शन दिए हैं। और भी केसेस बन सकते हैं इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए। जब आपने साइन थीटा को लिया 1, आपने इसको बनाया 1, ये लीजिए 1 + 1, ये डायरेक्टली पहली टर्म में 2 आ गई। 1 माइनस कोस थीटा उस समय पर कितना है 0, 1 - 0, तो 2 + 1, ये वाला केस बन रहा था 3, यानी कि ये भी आपका इक्वल टू में नहीं आया। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है आपका कितना आ रहा है 0, इसका सॉल्यूशन आ रहा है इस वाले केस में 231 का। जुकाम हो रखा तो बहुत जबरदस्त वाला। हाँ, तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, इस सवाल में आपको पहली चीज सीखने को मिली, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कैसे यूज की जाती है। दूसरा, साइन थीटा कोस थीटा एक दूसरे के साथ किस किस वैल्यू पे किस प्रकार से बिहेव करते हैं, ये भी आपको यहां सीखने को मिला है। 2 चीजें आपने सीखने को मिली हैं, और इस सॉल्यूशन, इस सवाल का जवाब जो आया वो आया आपका 0। चलिए 232 नंबर केस पर चलते हैं।
कोई आसान सा केस ले लें, टफ सा ले लेते हैं, चलो आसान सा ले लेना। क्वेश्चन नंबर 232, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 upon sin 45 sin 46 plus 1 upon sin 47 sin 48 plus and so on plus 1 upon sin 133 sin 134 इक्वल्स टू बताना है। ऑप्शन में दे देता हूं, साइन 1 डिग्री इसका आंसर है, कोस 1 डिग्री इसका आंसर है, कोसेक 1 डिग्री इसका आंसर है और सेक 1 डिग्री इसका आंसर है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक, ये केस जानिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 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 एंड अप टू साइन 1 sin 45 sin 46 sin 47 sin 48 प्लस 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 साइन 1 अपॉन साइन 133 134 और इसका आंसर कुछ कुछ ऐसा दिखा रखा है। सवाल मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू निकालनी है इसकी। तो कैसे करेंगे ऐसे सवाल को? जनरली जो मैं करवाता हूं वो मैं कुछ इस प्रकार से लाने की कोशिश करते हैं हम या आप भी, कि जनरली ऐसे सीरीज को ऐसा बना दो कि वो कटनी शुरू हो जाए एक दूसरे से और लास्ट में कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, वही आपका परफेक्ट आंसर में आता है। मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं। तो इस केस को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास कोई खास ऑप्शन नजर आ नहीं रहा है वैसे तो मुझे, लेकिन एक चीज नजर आई है, 45 46 47 48 133 144, मतलब एक एक का अंतर है। अगर इस एक को मैं 46 माइनस 45 कर दूं तो ये केस बन सकता है थोड़ा बहुत। तो 1 को तो डायरेक्टली लिख ही नहीं पाएंगे, चलो पहले वाले केस को लेकर के चल सकते हैं हम, sin 45 sin 46। ऐसा करते हैं, ऊपर sin 45 की sin 1 डिग्री की मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे sin 1 डिग्री की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, पूरी इक्वेशन में हो जाएगी 1 अपॉन sin 1 डिग्री की मल्टीप्लाई, और क्योंकि सब में एक एक का अंतर है तो सभी के ऊपर sin 1 डिग्री आ जाएगा, sin 1 डिग्री आ जाएगा अप टू sin 1 डिग्री आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पूरी इक्वेशन में से हमने sin 1 डिग्री कॉमन लिया है, वो कॉमन लिया है। sin 1 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? इस केस को हम बाहर ही लेके चलेंगे। sin 1 डिग्री को लिख के चलता हूं मैं, sin 46 माइनस 45 अपॉन sin 45 और sin 46। ठीक, sin 46 माइनस 45 फॉर्मूला बना sin a माइनस b वाला, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b। ध्यान से सुनना, sin 46 माइनस 45 sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन sin a sin b। जब आप इसमें इससे भाग देंगे तो क्या चीज कट रही है? 46 से 46 कट रहा है, cos 45 अपॉन sin 45, ये बना cot 45 माइनस, जब आप इस वाली टर्म में इससे भाग देंगे तो कैसे कटेगा? sin 45 से sin 45 कट रहा है और बच रहा क्या है? cos 46 अपॉन sin 46 यानी कि cot 46 बच रहा है। तो हमारे पास पहली टर्म से क्या निकल कर आया? cot 46, दूसरी cot 45 cot 46, यहां से क्या आ जाएगा? cot 47 cot 48। वेरी गुड, हमारे पास कुछ ना कुछ बन करके आ गया है। अब इसी टर्म को मैं दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूं यहां पर, 1 अपॉन sin 1 डिग्री इंटू cot 45 माइनस cot 46 प्लस cot 47 माइनस cot 48 प्लस cot 48 माइनस cot 49 प्लस एंड सो ऑन, डिंग 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 डिंग, cot 133 माइनस cot 134। वाओ, इट साउंड्स गुड, it sounds really good। कुछ नजर आ रहा है क्या कटता हुआ? तो cot 46
मैं जरा इसे एक बार चेक कर लेता हूँ। कोड 45 का तो कोई मैचिंग मुझे दिखाई दे नहीं रही है। कोड 45 की वैल्यू होगी 1, माइनस का कोड 46 और माइनस का कोड 134। मैं जरा इन्हें एक बार लिखने की कोशिश करता हूं बेटा। कोड 134 को आप क्या कोड 46 के जैसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं क्या? कोड 134 को अगर मैं लिखूं कोड 180 माइनस 46, कोड 180 माइनस 46 लिख सकते हैं। देखो बेटा 134 और 46 का सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो मैंने 180 में से 46 को घटा दिया। क्या मैंने यही लिखा है? बिल्कुल यही लिखा है। लेकिन इसकी वैल्यू कोट 180 माइनस थीटा कोस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। कोट 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोट थीटा कैसा होता है? नेगेटिव। यानी कि माइनस का कोट 180 माइनस 46 कितना आ जाएगा? प्लस का कोट 46 आ जाएगा। वाह, ये समझ लो तुमने जंग जीत ली है अगर तुमने इतना कर लिया है एग्जाम में। तो सबसे पहले हमने पैटर्न सोचना है कि किन दोनों चीजों का सम 180 डिग्री आ रहा है, फिर दूसरे वाले को घटा करके लिख दिया है। कंफ्यूजन तो नहीं है? आसान भाषा है। वेरी गुड। अब प्लस कोट 46 प्लस का कोट 47। अब देखो जरा, ये प्लस का है। कोट 133 यहां जो होगा वो प्लस का होगा। लेकिन अगर मैं कोट 133 को कोट 180 माइनस 47 लिखूं तो ये माइनस का कोट 47 खुलेगा। इसका मतलब ये वाली टर्म भी इससे कटेगी और ये लगातार कटती हुई चली जाएंगी। जिंग 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 कटती चली गई। सारी टर्म आगे की कितनी आ जाएंगी? सारी की सारी टर्म आगे की जब कटती चली जाएंगी तो कितनी बच जाएगी? सारी की सारी टर्म का सब कितना हो गया? 0। बचा क्या रह गया? यहां पर 1 बचा रह गया। 1 अपॉन साइन 1 डिग्री इंटू 1। 1 अपॉन साइन 1 कितना बचा? कोसेक 1 डिग्री आपका आंसर आ गया। चलिए ऑप्शन नंबर 3 ये आपका ऑप्शन था। ठीक, आई थिंक काफी जबरदस्त केस था और ये अच्छा केस भी है, करने लायक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।